किड्स कॉर्नर में शिक्षक दिवस और जन्माष्टमी पर महोत्सव। किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सरस्वती मां सुखरानी मैडम और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्रपट पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश जी की जय घोष के द्वारा हुआ। विद्यालय का पूरा प्रांगण वृक्ष जैसा प्रतीत हो रहा था। चारों हाउस ने बारी बारी से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सभी छात्र छात्राओं ने नृत्य व नाटक के माध्यम से कृष्ण जी की बाल लीलाओं, रासलीलाओं, उनके योगेश्वर स्वरूप का वर्णन किया। कृष्ण का शाश्वत प्रेम और कृपा न केवल आज बल्कि हमारे जीवन की यात्रा के हर दिन के समृद्ध करें। कृष्ण के साथ राधा की भक्ति, मूली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास जन्माष्टमी के दिन को खास बनाते हैं। कृष्ण तो एक ऐसे गुरु हैं जो किसी एक विद्यार्थी या एक स्कूल को नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, पाताल के सभी प्राणियों के शिक्षक हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जो किसी गुरु ने नहीं किया। वह श्रीमद् भागवत गीता, जो हर उम्र के व्यक्ति को सीख देने वाली है, चाहे वह कर्म हो, योग हो और प्रेम हो। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा की बहुत ही महत्व देते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। एक बार उनके छात्रों ने उनसे उनके जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। उसी वक्त से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दिखाते हैं खबर विस्तार से। जैसे कि हम सभी जानते हैं, शिक्षक दिवस केवल किड्स कॉर्नर में ही नहीं बल्कि हर जगह शिक्षक की क्या अहमियत है उसको दर्शाता है। किड्स कॉर्नर प्रांगण में आज प्रबंध तंत्र और कुछ टीचर्स जो हमारे इस स्कूल के पिलर्स रहे हैं, उनके साथ में सबसे सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, क्योंकि उन्होंने ही इस दिन की एक शुरुआत की थी। और उसके बाद मेरे स्कूल जो 4 हाउसेस में डिवाइडेड है, रूबी, टोपैज, सफायर एंड एमराल्ड, इन चारों हाउस ने अद्भुत प्रस्तुतियाँ की, जिनमें गुरु, एकलव्य, द्रोणाचार्य, इन सभी के नाटकों पे आधारित करके शिक्षक की जीवन में क्या महत्ता है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया। साथ में ही कृष्ण की गीता में क्या उपदेश दिए गए हैं और वो सभी को एक ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक सुंदर नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं और इसके साथ ही उन्होंने सभी टीचर्स को एक बहुत महत्वपूर्ण टैगलाइन के साथ में उनका आभार व्यक्त किया। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी को याद करते हुए आज स्कूल में शिक्षक दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन है। ये क्योंकि हम इससे पहले कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी को भी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आज शिक्षा मंदिर के अंदर धर्म की कोई वैल्यू नहीं रही। हम लोग भारतवर्ष में धर्मों को इतनी प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ अहमद ने आज भजन प्रस्तुत किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वहीं जॉन्स ने राधा कृष्ण डांस के अंदर मुख्य भूमिका निभाई, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब का कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन जहाँ किड्स कॉर्नर के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है तो लक्ष्य सिर्फ शिक्षा और उद्देश्य सिर्फ संस्कारों पे होता है। संस्कारमयी शिक्षा का जो शुभारंभ श्रीमती सुखरानी भटनागर ने इस स्कूल में किया, वो आज फलीभूत है
गुरुओं के प्रति आपने देखा कि बच्चे किस तरीके से आस्था रख रहे हैं और किस तरीके से संस्कार रूपी जयकारे लगा रहे हैं। जब भी कोई कृष्ण की भक्ति का कोई कार्यक्रम जब यहाँ प्रस्तुत होता है तो कृष्ण के नारे लगते हैं, हर हर महादेव के नारे लगते हैं। बच्चों के अंदर कम से कम ये भक्ति मौजूद तो है, क्योंकि हम शिक्षा ही नहीं देते, संस्कार भी देते हैं। संस्कारवान शक्ति और शक्ति में भक्ति एक ओवरऑल पर्सनालिटी को निर्धारित करती है। और आज शिक्षक दिवस पे मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा, साथ ही आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत ही ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा दें। अगर कोई गरीब बालक या बालिका है तो उसको कोचिंग में ना धकेलें, बल्कि अपने अंदर जो उमड़ा हुआ ज्ञान है उसके अंदर समेटने की कोशिश करें। कल को वो अगर कुछ बन जाएगा तो आपको भगवान मानने लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि सभी गुरु इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें, बच्चों का सर्वांगीण विकास करें एवं अपने आप को वाकई आगे के लिए एक भगवान के रूप में बच्चों के आँखों से देखें। आपको वाकई शक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों माखन चुराने लगा? नहीं भैया, ये झूठ बोलता है। यही है गाना, अरे ओ गाना।